औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 121 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 120 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वादे को भूलकर शैतान की बात मान ली। और वो क्या बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को मना फरमाया कि जन्नत में से एक दरख्त का, एक शजर का फल नहीं खाना। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने बकाया, और शैतान ने ये कह के बकाया कि अगर तुम इससे खाओगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे, नहीं खाओगे तो मेरी तरह जन्नत से निकाले जाओगे। अगर मैं खा लेता तो जन्नत से ना निकलता, और खाओगे तो हमेशा की बादशाहत तुम्हारे नसीब हो जाएगी। और आदम अलैहिस्सलाम ने लालच में आके आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस फ्रूट को खा लिया। अब देखते ये हैं कि फ्रूट को खाने के बाद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की नाराज़गी किस तरह ज़ाहिर हुई। फरमाया कि फ़अकला मिन्हा, और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने उस दरख्त से खा लिया। किस दरख्त से? जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया और जिसके लिए शैतान ने उनको आमादा किया। मतलब ये कि शैतान के बकावे में आ गए और अल्लाह के वादे को, अल्लाह के हुक्म को भूल गए थोड़ी टाइम के लिए। और जब उन्होंने खा लिया तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ? फबदत लहुमा सौआतहुमा, और दोनों की जिस्म के सतर ज़ाहिर होने शुरू हो गए। जिस्म के पोशीदा अज़ा जो कि पहले ज़ाहिर नहीं थे और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर करने भी नहीं थे, वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए। और इससे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों घबरा गए। और दोनों घबरा गए तो फिर उन्होंने क्या किया? वो सतर छुपाने की कोशिश में लग गए। इसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे फरमाया कि वहाँ तुम्हें लिबास की फ़िक्र नहीं होगी। सो जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, कहाँ लिबास की फ़िक्र नहीं होगी? यानी जन्नत में रहो और शैतान के बकावे में नहीं आना। जन्नत की नेमतों में से फ़ायदा उठाओ जहाँ तुम्हें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है, यानी लिबास तक की फ़िक्र नहीं है। और जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के वादे को भूल के शैतान के हुक्म को माना तो फिर पहली फुर्सत में जिस चीज़ से उनको महरूम किया गया वो उनका लिबास था। जब वो लिबास से महरूम हो गए तो वो अपने अज़ाए जिस्म को, पोशीदा अज़ाए जिस्म को, जो ख़ुद भी पहले नहीं देख सके थे और ख़ुद भी उन्हें पहले अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह का जिस्मानी अज़ा रखते हैं, उनको छुपाने की फ़िक्र लाहक हो गई उनको। और जब उनके छुपाने की फ़िक्र लाहक हुई तो वो इधर उधर से चीज़ों से अपने आप को ढांपने लगे और दरख्त के पत्ते तोड़ के उस पर स्पेशल उज़्व जिस्म पर चिपकाने लग गए। इब्न अब्बास लिखते हैं कि वो इंजीर का दरख्त था और जिसका पत्ता लेके उन्होंने अपने आप को ढांपा। इंजीर का दरख्त चूँकि जन्नत का दरख्त था और उसका पत्ता इतना बड़ा था कि जिससे उनके सतर किसी हद तक छुप सकते थे। फरमाया कि वताफ़िका यक्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, मिन वरक़िल जन्ना, यानी जन्नत के दरख्तों के पत्ते लेके, जन्नत के पत्ते मराद यह कि जन्नत के दरख्तों के पत्ते लेके उन्होंने अपने पोशीदा उज़्व को छुपाने की कोशिश की। वह आसाए और आदम, और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम अनजाने में नाफरमानी कर बैठे। वासा रब्बहू फ़गवा, अपने रब की नाफरमानी की शैतान की बात में आके और इस तरह गुमराह हो गए, यानी नुकसान उठा लिया। सुम्मज्तबाहू रब्बहू, फिर उसके रब ने, यानी आदम अलैहिस्सलाम के रब ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ किया और फिर मखसूस बंदों में शामिल किया दोबारा, यानी पैगम्बर ही रहे आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन गलती की सज़ा पाने के बाद। फ़ताबा अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ रुजू किया और फिर वहदा, और हदायत भी दी। रुजू किया यानी कि उनकी गलती को, उनकी पशेमानी को देखते हुए। अच्छा, वो वक्त ऐसा था कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम गलती तो कर बैठे, लेकिन उनके पास ये भी पता नहीं था कि गलती करने के बाद तौबा की जाती है और तौबा से माफ़ी हो जाती है। वो अब समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अज़ाला किस तरह करना चाहिए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रुजू किया दोबारा, और अल्लाह तबारक व तआला ने रुजू किया जब तो दोबारा उनको सिखाया भी, आगे इंशाअल्लाह वो कलमात आएंगे, सिखाया और फिर तौबा करने की तौफीक दी और तरीक़ा भी सिखाया और फिर उन्हें माफ़ करके
सज़ा भी दी। सज़ा देने के बाद फिर दोबारा उनको दुनिया में रखा, और दुनिया की ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद एक सज़ा है। सज़ा में रहने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैगम्बरी के मनसब पर फाइज रखा ही, और आखिरत में जन्नत का फिर शर्फ बख्शा। फरमाया कि सज़ा हो रही है अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की। काला बिता मिनहा जमिया, अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देते हुए फरमा रहे हैं कि निकल जाओ जन्नत से सारे के सारे। अब सारे के सारे से क्या मुराद है? सारे के सारे से मुराद दो बंदे से ये बिता तो समझ आती है कि दोनों निकल जाओ मिनहा इससे। फिर फरमाया जमीअन सारे, दो नहीं फरमाया। फिर फरमाया बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, तुम में से सब एक दूसरे के दुश्मन है। सब बाज़ुकुम सब जब एक दूसरे के दुश्मन है तो इट मीन कि वो दो नहीं थे। बाज़ाकुम होता, बाज़का होता कि अगर दो दुश्मन होते तो। फरमाया कि सब एक दूसरे के दुश्मन है। सबसे मुराद क्या है? सबसे मुराद आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, शैतान, और शैतान ने जो सांप का रूप धरा, और फिर बाज़ रवायात में आके ताऊस, शैतान और सांप क्योंकि शैतान को अपने मुंह में डाल के जन्नत की दीवार तक ले गया, और शैतान के सांप के मुंह से होके शैतान ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से ये ख़िताब किया कि मुझे दुख है कि तुम लोगों को जन्नत में हमेशा नहीं रहने दिया जाएगा, और मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, वो तरकीब करोगे तो जन्नत के मालिक और बादशाह बन जाओगे। और वो तरकीब ये कि इस फ्रूट से, इस दरख्त से, इस शजर से फल लेके खा लो तो तुम हमेशा जन्नत के मालिक बन जाओगे। साथ अपना अफसोस भी किया कि मुझे अफसोस है कि मैंने इसमें से नहीं खाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मना किया था, सो मैंने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए नहीं खाया, और अगर खा लेता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत में होता। इससे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के लालच में आ गए और उन्होंने फ्रूट को खा लिया, और खा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा दी कि बाद निकल जाओ मेरी जन्नत से सारे के सारे। ये तीनों चारों चीज़ें सारे के हुक्म में आती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला से आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला क्या ये सज़ा माफ़ हो सकती है या दोबारा जन्नत के में आ सकते हैं हम? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके लिए शर्त रख ली। फरमाया कि और रास्ता और हदायत ये है, जो फरमाया कि अहदा उनको हदायत दी। फरमाया कि हदायत देते हुए कि इम्मा याति जन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास दुनिया में मेरी हदायत ज़रूर आएगी। हदायत से मुराद ये कि दुनिया में आबाद होगी, और उस आबाद होने पर फिर नबूवत अता की जाएगी तुम्हें, और अल्लाह के पैगम्बर बनोगे। फमन ताबिया हुदाया, जिसने मेरी तमाम इंसानियत, आदम की औलाद जितनी भी आगे आएगी, उनमें से जिसने भी मेरी हदायत की पैरवी की, मेरी हदायत को माना, इन और सॉरी फला यज़िल्लु, और वो गुमराह ना हुआ, वला यशका, और ना उसने नाफरमानी की, तो वो जन्नत का हकदार हो जाएगा और मेरी रज़ा का मुस्तहिक हो जाएगा। लेकिन सज़ा ज़रूर पाओगे। लेकिन सज़ा ज़रूर पाओगे, और सज़ा ये कि दुनिया में ज़िंदगी बसर करोगे और आखिरत में अमाल की बेस पे जन्नत में जाओगे। पहले तुम जन्नत में थे और वो तुम्हारे अमाल का नतीजा नहीं था, अमाल की बेस पे नहीं थे, टोटली मेरी रहमत की बेस पे थे। और जब तुमने नाफरमानी की और उस जन्नत में रह रहे थे जिसमें तुम्हें भूख, प्यास, मुशक्क़त, लिबास, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, गर्मी सर्दी से बचने, मौसमी असरात से बचने की किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी नाफरमानी करके शैतान का रास्ता इख्तियार किया। और अब सज़ा यह है कि दुनिया में आबाद रहो और अमाल करो, और अमाल की बेस पे तुम्हारी अगली ज़िंदगी का अंजाम होगा। और अमाल क्या होगा कि मेरी हदायत की पैरवी करो। हदायत कौन सी? जो बज़रिया वही आदम अलैहिस्सलाम को भेजी गई, और कुछ लोगों ने उसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पे चले और वो जन्नत के मुस्तहिक हुए, और कुछ लोग जो नाफरमानी कर गए पहले की तरह, वो जहन्नम के मुस्तहिक ठहरे। और ये अल्लाह तबारक व तआला और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान और शैतान के दरमियान जो बहस चली थी उसका अंजाम हुआ, और आखिर में जो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को भुगतना पड़ा। और फिर बाज़ रवायात में ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया
और अपने तरफ से आप में रूह फूंकी और आपने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके सबको सज़ा में डाल दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मुझे उसकी ताना दे रहे हो जो मेरे इख्तियार में नहीं था, जो मेरी पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया था। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को खामोश कर दिया और तकदीर समझा दी। नकाला मुझको जन्नत से फ़रेब ज़िंदगी देकर, नकाला मुझको जन्नत से फ़रेब ज़िंदगी देकर, दिया फिर शो के जन्नत की मुझे हैरानी नहीं जाती। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।